हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और रीडिंग हम करेंगे करंट फीलिंग्स पे। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। और एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पर मौजूद है 03212059 671। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है मैरिज। ट्विन फ्लेम, डिवाइन टाइमिंग, insecurities, grass is greener, possibilities, attraction, home foundation, change, hookup, hurting, agonizing pain। बॉटम ऑफ द डेक आया लाइज, कीपिंग सीक्रेट्स। ओके, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, थॉट्स इस वक्त आप लोगों के लिए एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव आई है क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है मैरिज का, सेक्रेड यूनियन। तो इस वक्त आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए चल रहा है वो है मैरिज, कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ पास्ट की एनर्जी मैं आपको बता दूं कि पास्ट में आपके पर्सन जो थे आपके साथ नॉन कमिटल थे और ये बहुत सारे आपसे इन्होंने राज छुपाए, आपसे झूठ भी बोले। आपके पर्सन जो है किसी के साथ इन्होंने आपको चीट किया, तो वो हो सकता है आपको पता चल गया जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ। आपको कमिटमेंट नहीं दी, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया। यानी कि जो चीज़ें ये खुद कर रहे थे, ब्लेम इन्होंने आपको दिया, उस चीज़ का ब्लेम शिफ्ट किया इन्होंने आपके ऊपर। तो हुकअप, वन नाइट स्टैंड, लाइज, कीपिंग सीक्रेट, नॉन कमिटल की जो एनर्जी है यहाँ पर वो यही बता रही है कि आपके पर्सन जो भी अपनी लाइफ में छुपा रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे, या ये किसी अदर रिलेशन में थे, किसी अदर सिचुएशन में थे, नॉन कमिटल थे, लेकिन वो सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया, अपने सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। अब सीन ये हुआ कि इन्होंने, देखिए इंसान के अंदर जो कुछ होता है ना, तो वही चीज़ आप दूसरे में रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें इनके अपने अंदर थीं और इन्होंने आपके ऊपर रिफ्लेक्ट की। यानी आपको इन्होंने जो है ना ब्लेम किया कि आप झूठ बोलते हैं, आप गलत हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपके साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है चेंज, ट्रांजिशन।
चेंज जो है वो बता रहा है कि चेंज ये आ रहा है, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके पर्सन, उनको समझ आया है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस वो होते हैं वन सोल इन टू बॉडीज। जिस्म बॉडीज दो होती हैं लेकिन सोल एक ही होती है। तो अब ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हर्ट हैं, पेन में हैं कि ये इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि इनको अब समझ में आया है कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन था और डिवाइन टाइमिंग जो है वो इस कनेक्शन में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये इस वक्त जो है पेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको हर्ट करके हर्ट हैं ये खुद। ग्रास इज ग्रीनर पॉसिबिलिटीज, इन्होंने पॉसिबिलिटीज कहीं और देखी, इनको लगता था ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और अब ये चाहते हैं कि चेंज आ जाए, आपके साथ ये होम फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, सेक्रेड यूनियन की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इनकी, रियलाइजेशन, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं कि मिस्टेक्स तो इनकी अपनी थी, गलतियां इनकी अपनी थी, प्रोजेक्ट इन्होंने आपके ऊपर कर दी। लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, बहुत ज़्यादा लव पुल फील कर रहे हैं ये आपके लिए, स्ट्रॉन्ग हाईली अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है, होल इनर ट्रूथ, इनर ग्रोथ इनकी हुई है, तो ही चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। म्यूज़िक, आप लोग म्यूज़िक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, आपके पर्सन म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, ये सॉन्ग्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप लोगों के जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उसके थ्रू आप कनेक्टेड हो सकते हैं। क्रॉस रोड्स, रास्ता नहीं मिल रहा था आपके पर्सन को, डायरेक्शन का ही नहीं समझ आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जाना है। सिंगल, इस वक्त आपके पर्सन सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज, आपको ये मैसेज करना चाहते हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको मैसेज करें। हो सकता है मैसेज टाइप करते हैं लेकिन ये डिलीट कर देते हैं, या ब्लॉक सिचुएशन है तो मैसेज आपको मिल नहीं रहे इनके, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी और वरी में हैं इस टाइम, क्योंकि चीज़ें इतनी आप लोगों के दरमियान में ख़राब हो गई कि अब उनको सही करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, हिम्मत करनी पड़ेगी इनको सही करने के लिए। देखिए, मैंने कहा कि मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लॉक्ड का कार्ड आ गया, ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज फील हो रही है, यानी इनको ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रही हैं कि आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा एक दीवार खड़ी हो गई है आप लोगों के दरमियान, या तो आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, और ये भी हो सकता है घोस्टेड डिसअपियरिंग, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अपनी तमाम चीज़ों को आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया, आपको घोस्ट किया, आपकी लाइफ में इन्होंने यही किया, डिसअपियर हो जाते थे, बार बार गायब हो जाते थे, ये आपको घोस्ट करते थे, अचानक से गायब हो जाते थे, आपको समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या हो गया, अचानक से गायब हो गए। कॉम्प्रोमाइज़, मेकिंग चेंजेस, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा है, जैसे हुकअप, वन नाइट स्टैंड की एनर्जी आई है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल डेटिंग, ये नॉन कमिटल इसी वजह से, इंडिपेंडेंट एनर्जी में इसी वजह से थे, इसी वजह से हैं कि इनको किसी को कमिटमेंट नहीं देनी थी, फ्लिंग्स पे ये बिलीव करते हैं कि बस ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए किसी के साथ भी रिलेशन में रहें, कमिटेड रिलेशनशिप इनको नहीं चाहिए था। सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्पाई करते हैं, या आपको आप पे नज़र रखते हैं, ये
इनकी पूरी नज़र है। अगर सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टॉक करते हैं, या आपको नज़र पूरी है इनकी आपके ऊपर। सिंगल पेरेंट, यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने बच्चों की। फेटेड मीटिंग, फेटेड मीटिंग का कार्ड बताता है ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, आप लोगों की डेस्टिनी में था, एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है ये। इनको ये चीज़ें अब रियलाइज़ हुई हैं, पहले नहीं पता था इनको। फैमिली सिक्योरिटी, या आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, अब आपको ये सिक्योरिटी देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि फीलिंग्स हम आपके लिए करंट फीलिंग्स इनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है वो चेक कर रहे हैं। मैंने फीलिंग्स की बात की और यहाँ पे रोमांस एंड फीलिंग्स का कार्ड आ गया। फीलिंग्स तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। फ्यूचर, फाइनेंसेस, माइंड ऑन द मनी, इस वक्त सिर्फ ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं। इनको अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए, आपके साथ फैमिली बनानी है, आपके साथ शादी करनी है, और यहाँ पर ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इसी वजह से अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। इस वक्त इनका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस पे है, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। एक्स लवर, कोई एक्स लवर हो सकता है, चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया। एक्स लवर, ओल्ड स्पार्क, चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया आप इस एक्स लवर की वजह से। अब क्या हो रहा है, आई एम सॉरी कह रहे हैं, अपॉलॉजी चाहते हैं ये। बॉन्डिंग, इंटीमेसी, ये फील करते हैं कि आपके साथ जो इनकी इंटीमेसी है, वो जो बॉन्डिंग है, वो किसी और के साथ इनको फील नहीं होती, वो सिर्फ आपके साथ ही फील होती है। मल्टीपल डेटिंग की के बाद भी इनको वो फीलिंग किसी और के साथ नहीं आती जो आपके साथ आती है। ऑनेस्टी, ट्रूथ, देखें जो भी झूठ बोले, जो भी इन्होंने आपसे छुपाया, अब ये आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। हीलिंग एंड रिलीजिंग, अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ये टाइम हीलिंग का है। जो भी टॉक्सिसिटी, कार्मिक रिलेशन इनकी लाइफ में थे, वो तमाम इस टाइम पे ये रिलीज़ करके अपने आप को हील कर रहे हैं। करेज, अब ये अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं क्योंकि इनको रिकंसाइल करना है आपके साथ। रीबिल्ड की एनर्जी आ रही है, रिकंसिलेशन, रीबिल्ड। जो लोग मैरिड हैं उनका रिकंसिलेशन हो सकता है, और जो लोग मैरिड नहीं हैं तो ये उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी मैरिज हो सकती है, उनके लिए एक प्रपोजल आ सकता है इनकी तरफ से। इस वक्त मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं, साइलेंट सिचुएशन है, और बात अगर हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए तो ऑन एंड ऑफ है इस वक्त। डिसेप्शन, इन्होंने आपको चीट किया था। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, तो चीट तो किया है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, आपके जो ये सोलमेट हैं ये आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इनका माइंड और आपका माइंड बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आपको क्या करना है, ओपन माइंड रखना है इनके साथ।
जैसे मैंने कहा फाइनेंसेस एंड करियर, तो कार्ड भी आ गया यहाँ पे। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। जैसे मैंने कहा कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो ये इस वक्त अपने करियर और फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं। और फ्री और सेल्फ की एनर्जी बता रही है कि इस वक्त ये अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, और जहाँ पर भी जिस सिचुएशन में स्टक थे ये वहाँ से निकल रहे हैं, अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, पुराना रिलेशनशिप हो सकता है इनके साथ आपका। और यहाँ पर एनर्जी है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आप जितना अपने आप पे फोकस करेंगे, जितना अपने आप से प्यार करेंगे, जितना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करेंगे, उतना ही आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी है, आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, आप अपने आप पे फोकस्ड हैं, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं इस टाइम पे। और देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यू आर गुड इनफ। आप बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट आपको करना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको क्या करना है, अपने ख्वाबों पे यकीन रखना है कि वो ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आपने कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।